को कम से कम 90% आदमी क्यों लॉसेस कर रहे हैं, उनका एक बहुत गंभीर कारण मिलेगा। एक ऐसा कारण जिस कारण के ऊपर कभी किसी ने नजर तक डाली ही नहीं है दोस्तों, और उस चीज के कारण आपको रेगुलर नुकसान हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे पास कोर्स करने के लिए आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इधर उधर बहुत जगह पर कोर्स करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर मैंने 4 कोर्स कर लिए, मैंने 2 कोर्स करे थे। इतना कुछ कोर्स करने के बावजूद भी उनके हाथ में कभी आज तक पैसा आया नहीं है, यानी कि वो कभी प्रॉफिट में आए नहीं है। उसका कारण क्या है? क्या ऐसी चीज है लोगों के सामने जो मिस हो रही है? क्या वो एक टेक्निकल कारण है या क्या वो एक साइकोलॉजिकल कारण है? इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए साथ। जो पहली बार इस YouTube को देख रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं कि एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्योर एजुकेशन दी जाएंगी। हेलो दोस्तों, A2 कैपिटल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन साइकोलॉजी की वीडियो लेके आ रहा हूँ। लोगों को लगता होगा साइकोलॉजी की वीडियो बड़ी खराब होती है, लेकिन ये मैं इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो से आपको कम से कम 90% आदमी क्यों लॉसेस कर रहे हैं, उनका एक बहुत गंभीर कारण मिलेगा। एक ऐसा कारण जिस कारण के ऊपर कभी किसी ने नजर तक डाली ही नहीं है दोस्तों, और उस चीज के कारण आपको रेगुलर नुकसान हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे पास कोर्स करने के लिए आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इधर उधर बहुत जगह पर कोर्स करते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर मैंने 4 कोर्स कर लिए, मैंने 2 कोर्स करे थे। इतना कुछ कोर्स करने के बावजूद भी उनके हाथ में कभी आज तक पैसा आया नहीं है, यानी कि वो कभी प्रॉफिट में आए नहीं है। उसका कारण क्या है? क्या ऐसी चीज है लोगों के सामने जो मिस हो रही है? क्या वो एक टेक्निकल कारण है या क्या वो एक साइकोलॉजिकल कारण है? इन सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए साथ। जो पहली बार इस YouTube को देख रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं कि एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्योर एजुकेशन दी जाएंगी। यहां पर कोई टिप एंड रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप फायर का अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी फायर का अकाउंट ओपन करेंगे और उसके अंदर पहली ट्रेड करके मुझे स्नैपशॉट भेजेंगे, उनके लिए मैंने एक प्रीमियम ग्रुप बना के रखा हुआ है मात्र 50 से 100 रुपए के लिए। लेकिन उसके अंदर भी ट्रेड नहीं दी जाती है, उसके अंदर प्योर एजुकेशन दी जाती है। हम लाइव मार्केट के अंदर भी आते हैं बीच बीच में उस ग्रुप के अंदर, और लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से अपनी एजुकेशन को लाइव मार्केट में हम प्रिटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से उस एजुकेशन को पुटअप कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबी नहीं करते हैं और बात करते हैं अपनी वीडियो पे, साइकोलॉजी पे। और दोस्तों आज की जो साइकोलॉजी है वो है मेंटोर वर्सेस ट्रेडर। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, मेंटोर वर्सेस ट्रेडर, यानी कि क्या इस तरीके की साइकोलॉजी है। दोस्तों देखिए, आपको मैं ना ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसको समझाने के लिए बड़ी देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मेंटोर, मेंटोर का मतलब होता है टीचर। एक टीचर, ठीक है, वो टीचर एक ट्रेडर बनाता है, यानी कि एक मेंटोर सब कुछ सिखाने के बाद एक किसी बंदे को एक ट्रेडर बनाता है, ठीक है। अब उस ऐसा नहीं है कि मेंटोर पूरा प्रॉपर एक ट्रेडर बनाने के लिए एक मेंटोर ही काफी होता है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज क्या होती है उसके साथ? लाइव मार्केट एक्सपीरियंस। एक लाइव मार्केट एक्सपीरियंस भी एक ट्रेडर बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक लाइव मार्केट एक्सपीरियंस ही ट्रेडर बना देगा, नहीं, मेंटोर और लाइव मार्केट एक्सपीरियंस दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन क्या ये दोनों ही पॉइंट्स काफी होते हैं? नहीं, तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन, मार्केट का ऑब्जर्वेशन। हर अगर मैं 100 बंदों को सिखाऊंगा, 100 बंदों को मेरे अगर स्टूडेंट होंगे, तो शायद जब लाइव मार्केट चलेगा तो उन 100 बंदों के ऑब्जर्वेशन उस मार्केट को देखकर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यानी कि दैट्स डिपेंड ऑन अप टू यू, यानी कि पर्टिकुलर ईच ऑफ स्टूडेंट्स का एक ऑब्जर्वेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यानी कि एक ऑब्जर्वेशन भी एक ट्रेडर बनाता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? मैं 100 बंदों को टीचिंग करा रहा हूं, तो 100 बंदों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। 100 के 100 बंदों का बिहेवियर अलग होगा, तो इसका मतलब है उनकी सोचने और समझने की शक्ति भी अलग होगी, प्रॉपर उनका सेटअप भी अलग होगा, प्रॉपर उनका वे ऑफ वर्किंग भी अलग होगा। यानी कि एक बिहेवियर भी मिलकर क्या बनाता है? एक ट्रेडर बनाता है। थर्ड पॉइंट होता है साइकोलॉजी। आपकी किस तरीके की साइकोलॉजी बिल्डअप हुई है? साइकोलॉजी बिल्डअप होती है, याद रखना दोस्तों, साइकोलॉजी कभी भी गॉड गिफ्टेड नहीं है। साइकोलॉजी बिल्डअप होती है जैसा आप ऑब्जर्वेशन करोगे, जैसा आप अपनी लाइफ के अंदर भी जिन तरीके के लोगों के साथ रहोगे, जिन तरीके के ग्रुप्स के साथ संपर्क में रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी भी ऐसी हो जाएगी। यानी कि इन सारों को मिलाकर आपकी क्या साइकोलॉजी बनती है? वो साइकोलॉजी बनाती है ट्रेडर। यानी कि
आपको अगर मार्केट सीखना है तो कौन सिखा सकता है मार्केट आपको? आप अधिकतर ट्रेडर के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेडर एक इंडिविजुअल, एक खुद का बनाया हुआ एक प्रतिरूप है। ट्रेडर जो कौन बनाते हैं? मेंटोर, लाइव मार्केट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, साइकोलॉजी। कोई जरूरी नहीं है कि एक मेंटोर है वो एक ट्रेडर हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक ट्रेडर एक मेंटोर हो कि वो आपको सिखा सके। मेंटोर क्या करता है, मतलब एक ट्रेडर क्या करता है, उसका दोनों, एक तो दूसरी चीज, दोनों का वर्क भी प्रोसेस डिफरेंट होता है। ये एक मेंटोर है, इसका एक अलग तरीके का वर्क है। ये एक ट्रेडर है, इसका एक अलग तरीके का वर्क है। ट्रेडर यानी कि एक तरीके से देखा जाए एक्सपर्ट। ट्रेडर का मतलब एक्सपर्ट। ये एक बेस है मार्केट का, ये एक एक्सपर्ट आदमी हो चुका है। इन सारे बेस को लेने के बाद वो एक्सपर्ट बन चुका है ट्रेडर। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम किस चीज की है? इसका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है मार्केट को देखने, समझने और परखने का, एक खुद का एक एक्सपीरियंस है। उसने खुद का एक्सपीरियंस कहां से बनाया? इन सारी चीजों से मिलकर बनाया, खुद का एक्सपीरियंस। ये मेंटोर अगर आपको कोई चीज बताएगा तो वो कम से कम ना तो 90 टू 100% वो बताएगा जो सबके ऊपर होगी, क्योंकि ये एक टीचर है। जैसे एक स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर जब पढ़ाता है तो वो चीज बताएगा जो सब पे लागू होगी। लेकिन एक ट्रेडर, उसका वो सेल्फ एक्सपीरियंस है, यानी कि उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। वो अगर कोई चीज बताएगा वो चीज होगी जो 100% सिर्फ इसी पर लागू होगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर किसी पर लागू हो। आप समझ सकते हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? यानी कि अगर देखा जाए, ये 100% वो चीज बताएगा जो इसी पर लागू होगी। कोई जरूरी नहीं है किसी और पर लागू हो, लेकिन ये वो चीजें बताएगा 100% जो सब पर लागू होगी। 90% टू 100% सब पर लागू होगी। 100 बच्चों को सिखा रहा है तो वो चीज सिखाएगा जो 90 से 100 के बीच में सब पर लागू होगी। लेकिन ये जो भी चीज सिखाएगा, क्योंकि ही इज एक्सपर्ट, बट ही इज नॉट मेंटोर। कोई जरूरी नहीं है कि एक ट्रेडर एक मेंटोर हो, क्योंकि ट्रेडर एक तरीके से स्पेशलाइजेशन है, किसी चीज का स्पेशलाइजेशन है। वो आपको बेस से लेकर, अगर वो आपका बेस बनाएगा, अगर कोई ट्रेडर मान लो ऐसा हुआ कि वो ट्रेडर भी है, वो मेंटोर भी है, तो वो पता लग जाएगा आपको कि हाँ भाई ये एक ट्रेडर भी है, मेंटोर भी है। लेकिन वो फुल ऑन पहले मेंटोर होगा, ट्रेडर नहीं होगा। पहले वो लोगों को सिखाएगा, वो कभी कभार ट्रेड करेगा। वो ट्रेड करेगा भी तो बेसिक रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेगा। लेकिन एक ट्रेडर होगा वो बेसिक रूल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं करेगा। वो पहले ट्रेडिंग करेगा, उसके बाद लोगों को सिखाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो कुछ सिखाएगा, अगर उसको पैसों की कोई इच्छा होगी तो शायद कुछ अपना अलग से बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है तो वो सिखाएगा। बट कोई जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेडर एक मेंटोर हो, लेकिन ये जरूरी है कि एक मेंटोर ट्रेडर हो सकता है। दूसरे इसके एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा एक देसी एग्जाम्पल से भी समझाता हूं। देखो, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। जीवन को जीने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? जीवन को जीने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एजुकेशन ही सब कुछ है, एक जीवन का सबसे मूल उद्देश्य एजुकेशन है। नहीं, एजुकेशन जरूरी है जीवन को जीने के लिए। रिलेशन, घर में परिवार हुए, दोस्त हुए, रिश्तेदार हुए, जीवन को जीने के लिए उनकी भी जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि परिवार, दोस्त, रिश्तेदार ही जीवन है ना। ठीक है, इसी तरीके से एक इच्छा, जीवन को जीने की एक इच्छा भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक इच्छा ही जीवन है ये जरूरी नहीं है। जीवन को जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसे किससे आएंगे? वर्क से आएंगे। वर्क भी लाखों तरीके के होते हैं, लेकिन एक वर्क ही जीवन है जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम किसी आदमी के जीवन को देखने लग जाते हैं। यार शाहरुख खान बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, यार काश मैं भी शाहरुख खान होता। नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप ये जरूर बोल सकते हो कि यार वो एक एक्टर है, मैं एक एक्टिंग करूंगा, मैं भी एक एक्टर बनूंगा। लेकिन उस एक्टिंग करने के लिए, एक्टर बनने के लिए पहले बेसिक रूल से निकलना पड़ेगा आपको। यानी कि देखा जाए, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको पहले एक मेंटोर चाहिए। उस मेंटोर के साथ रहने के बाद, कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद, फिर आपको लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपकी एक ऑब्जर्वेशन बनेगी इस मार्केट को देखने की, धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। उसके बाद आपका बिहेवियर होगा, जो मार्केट के अंदर पता लग जाएगा कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं, मैं किस तरीके का पैसा पसंद करना चाहता हूं इस मार्केट में से निकालना। फिर आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी कि मैं किस टाइप की साइकोलॉजी बिल्डअप कर रहा हूं। इन सब कुछ चीजों से लेने के बाद जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक,
यानी कि एक मेंटोर एजुकेशन देता है दोस्तों। मेंटोर क्या करता है? मेंटोर एजुकेशन देता है। जब आपके पास एजुकेशन होगी उसके बाद जाओगे आप किसके पास? एक एक्सपर्ट आदमी के पास। अब बोलोगे सर फिर एक्सपर्ट आदमी क्या देगा? एक्सपर्ट आदमी आपको एक्सपीरियंस देगा कि उसने क्या किया था उस चीज को पाने के लिए। तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार मैं भी ऐसे ही करता हूं, आता तो सब कुछ है मुझे, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है? आपका ये जीरो है, एजुकेशन जीरो है, और आप डायरेक्ट किसी ट्रेडर के पास, किसी एक्सपर्ट के पास चले जाते हो। फिर एक्सपर्ट क्या करता है? अपना व्यू आपको देता है, आपको क्या लगता है यही मार्केट है। एक्सपर्ट अपना एक्सपीरियंस दे देता है, जो उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है इस मार्केट को देखने और समझने का। आपको क्या लगता है यही मार्केट है? नहीं, यही गलती आप सबसे ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि YouTube पे ट्रेडर लोग आके बैठे हुए हैं। आधे से तो आधे, कम से कम ये तो बहुत ज्यादा लोग इस समय स्कैम में आ रहे हैं। कम से कम 20 ट्रेडर के अंदर से 15 ट्रेडर तो नुकसान में खड़े हुए हैं। वो तो ट्रेडर भी नहीं है, वो कौन है? वो यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर क्यों है? अच्छे यूट्यूबर है। उनके जैसे यूट्यूबर नहीं है इस मार्केट के अंदर। क्यों नहीं अच्छे जैसे यूट्यूबर? क्योंकि उनको कंटेंट बनाना आता है। किस तरीके से वो कंटेंट बनाकर आपको एक तरीके से अपने हाथ में ले लेते हैं, वो है यूट्यूबर। वो खुद नुकसान में खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है? वो इस तरीके का सब्जेक्ट आपको दिखाता है। आपको क्या लगता है यही प्रॉफिट में है, यही सब कुछ है। तो आप डायरेक्ट उस यूट्यूबर के पास चले जाते हो, या डायरेक्ट उस ट्रेडर के पास चले जाते हो। यूट्यूबर का काम है बेस्ट कंटेंट बनाना, ट्रेडर का काम क्या है? एक्सपीरियंस। एक एक्सपर्ट आदमी है वो। अगर आप इस 15 के पास जाओगे तो पैसा बनेगा ही नहीं, बिकॉज दे आर इज यूट्यूबर। और अगर बाई चांस आप किसी 5 जो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, जो रियल में मार्केट में पैसा बना रहे हैं, रियल में वो एक्सपर्ट आदमी है, अगर उनके पास भी चले जाओगे तो भी जीरो। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नहीं है आपका। और फिर थक हार के आपको क्या बोलते हो? ये बेकार है, सारा मार्केट में जो आदमी है वो सब बेकार है। नहीं, वो एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ अच्छे यूट्यूबर होंगे। मैंने क्या बोला? मैं हमेशा एक यूट्यूबर पे जो ट्रेडर होता है मैं उसकी बुराई करता हूं, बिल्कुल सामने से मुंह पे बोलता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे आर रॉन्ग, वो गलत है। वो गलत नहीं है। कुछ चीजों के अंदर वो बहुत अच्छे हैं, आपको उनको सीखना, उसको समझना चाहिए आपको। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा है, मतलब नाम नहीं बता पाऊंगा वैसे तो मैं, लेकिन उसका इतना जरूर है कि पावर के नाम से है उसका यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है? वो भी नुकसान में खड़ा था, किसी जमाने में सब कुछ था, लेकिन आज वो एक्सपीरियंस क्या दिखा रहा है? वो कोर्स भी बेच रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस क्या है? उसका एक्सपीरियंस ये है उस मार्केट में रहकर कि वो सेलिंग करता है। उसको अच्छी तरीके से पता लग गया कि यार मैं बाइंग में पैसा नहीं बना सकता हूं, मैं सेलिंग में पैसा अच्छा खासा बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि सेलिंग में डीके मिलता है। मैं हैवी लोड पे काम करता हूं, स्मॉल लोड पे काम करता हूं, व्हाटएवर। ही इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इट्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। वो इंडिविजुअल इस मार्केट से उसका लिया हुआ एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस आप सीख नहीं सकते ना, वो भी नहीं सिखा पाएगा आपको, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। वो एक चीज ऐसी है जो एक्सपर्ट बनने के बाद उसने अपने आप को कैसे एक्सपर्ट बनाया। अगर आप एक बात बोलो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर किसी बंदे के, आपने आजकल सुना भी है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, कुछ लेडी पकड़ी भी गई है इस समय भी, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप लोन लेकर भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर एक मेंटोर के पास जाओगे वो मना कर देगा। एक ट्रेडर के पास जाओगे बोलेगा हाँ बिल्कुल करो, मैंने भी किया था। अरे तूने किया था, वो तेरा सेल्फ डिसीजन था, वो एक तेरी सेल्फ वर्क प्रोसेस था, क्योंकि तेरा वर्क अलग है। वो एक पर्टिकुलर एक आदमी पे सेट हो गया क्योंकि वो तेरे ऊपर सेट हो गया, बट इट्स नॉट ए रूल। ये आपको वो चीज बताएगा जो 90 to 100% चलेगी, 100% लोगों के ऊपर चलेगी। सोच के चलिए दोस्तों, एक ट्रेडर है, ठीक है, वो है यूट्यूब पे भी, उसके कम से कम 2 to 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। उसका वे ऑफ वर्किंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, और उसका मैंने नाम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। उसका क्या हिसाब किताब है? वो ये बोलता है कि अगर मैं मान लो कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं छोटे छोटे एसएल ले लेता हूं। मैंने पहली ट्रेड डाली, नहीं चली, छोटा सा एसएल का है, कोई बात नहीं। दूसरी ट्रेड डाली, नहीं चली, छोटा सा एसएल दिया, मैं निकल जाऊंगा। तीसरी ट्रेड डाली, नहीं चली, छोटा सा एसएल दिया, निकल जाऊंगा। मैं 5-5 6-6 एसएल भी ले लेता हूं उस ट्रेड के अंदर, लेकिन जब वो चलती है
तो मैं बड़ा खाता हूं, इतना बड़ा खाता हूं कि मेरे पांचों एसएल वापस निकल के आ जाते हैं और साथ में मैं प्रॉफिट में खड़ा हो जाता हूं। है वो यूट्यूबर, सब जानते हैं उसको और काफी नामी और काफी अच्छा पैसा बनाया उसने, बट वो उसका इंडिविजुअल तरीका है। क्या आप 5 एसएल खाने के बाद छठे एसएल के अंदर प्रॉफिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कि वो उसका तरीका है। लेकिन मेंटोर आपको वो तरीका बताएगा जिस तरीके वो सब पे लागू होगा। एक ट्रेडर के पास आप जाते हो, आप उससे पूछते हो कि सर मैं मार्केट के अंदर कब काम करूं, ये तो पता होना चाहिए कि मैं एक ट्रेडर बनने वाला हूं कि मैं किस दिन काम कर सकता हूं। तो वो एक ट्रेडर क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, आप सुबह आओ, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो अच्छे यूट्यूबर भी, वो क्या बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर लेते हैं। कैसे काम करेंगे, एक ट्रेड लेंगे, नहीं चली ठीक है, दो ट्रेड लेंगे, नहीं चली ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लेंगे। अगर अपनी तीनों नहीं चली, अपन सोच लेंगे भाई आज का दिन अपना नहीं, अपन निकल जाएंगे। वो उसका एक्सपेक्ट्स है। लेकिन एक मेंटोर आपको यह भी बताएगा कि किस दिन काम करना है, जो सबके लिए है। वो एक एवरेज चीज आपको बताएगा कि किस दिन आप काम कर सकते हो। लेकिन उन दिनों में से भी अच्छे दिन कैसे होंगे, वो आपको बता देगा कौन, आपका एक्सपीरियंस। तो ये चीजें आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं। ट्रेडर के पास आप जाओगे तो वो आपको शायद गलत तरीके से कोर्स दे, या आपको वो बहला फुसला कर कोर्स दे, क्योंकि 10-20 में से 15 तो नुकसान में ही खड़े हुए हैं ट्रेडर, ठीक है, ये तो आपको पता ही अच्छी तरीके से। लेकिन वो जो भी देगा वो उसका इंडिविजुअल होगा। अभी पहले बेस मजबूत करो अपना स्टॉक मार्केट में, उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, टाइम चाहिए। अगर आपको अच्छा कुछ ट्रेडर बनना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेंटोर के पास जाना पड़ेगा, ना कि एक ट्रेडर के पास। यानी कि पहले आपका बेस मजबूत होगा और उसके बाद आप एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास जाओ, बिल्कुल जाओ। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर के पास जाओगे तो वो गुड़ दे रहा है या गोबर दे रहा है, आपको पता लगेगा कि वो सही चीज दे रहा है। क्योंकि बेसिक तो मुझे भी आता है, बेस तो छोड़ो, मुझे और भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। मैंने ऑब्जर्वेशन सीखा मार्केट के अंदर, बिहेवियर सीखा है मैंने मार्केट का, मैंने साइकोलॉजी मेरी बहुत अच्छी खासी है, मैंने मार्केट के एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत अच्छा खासा है, और एक मेंटोर ने मेरे को सब कुछ सिखाया हुआ है। तो मैं इस समय एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन चुका हूं। लेकिन मैं एक एक्सपर्ट के पास जाकर मैं ये देखना चाहता हूं कि एक्सपर्ट प्रो ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी थी, कैसे वो प्रो ट्रेडर बना है। यानी कि 50 ट्रेडर में से वो एक ट्रेडर निकला है। क्यों निकला है? तो उसके पास आप उसके एक्सपीरियंस के लिए जाओगे। किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए। एक बंदा है जो काफी अच्छा खासा स्कैल्पर है, अब वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर से उसने अपने एक बिजनेस सेटअप किया है कि उसको अच्छे खासे प्रॉफिट भी आ रहा है, और साथ में क्या है कि उसका कोर्सेज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो एक बिजनेसमैन है, ही इज नॉट ए ट्रेडर, ही इज अ बिजनेसमैन। उसका यूट्यूब भी बहुत अच्छा लाखों के तादाद में पैसा दे रहा है। तो वो उसका एक इंडिविजुअल वर्क है, उसका वर्क अलग है। मैंने क्या बताया ना, उसका वर्क अलग है। वो एक यूट्यूबर है, वो एक ट्रेडर भी है। तो अगर वो यूट्यूबर और ट्रेडर है, दोनों चीज है, तो वो अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, वो उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको उसको ग्रहण करना है तो कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप यहां पर जा रहे हो नॉलेज के लिए, और यहां पर जा रहे हो पैसे कमाने के लिए, एक्सपीरियंस के साथ, कि ये बंदा मुझे पैसे कमा के दे देगा, नहीं दे सकता। यही आपकी गलती है। एक मेंटोर आपको शायद पैसे कमा के दे देगा, एक ट्रेडर पैसा कमा के नहीं दे सकता आपको। क्योंकि जो ट्रेडर है वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो अपना खुद का एक्सपीरियंस लगाएगा। शायद हो सकता है इस ट्रेडर ने 19 लाख रुपए का लोन लिया था, 19 लाख रुपए का लोन लेके इसने एक रिस्क लिया, रिस्क लेने के बाद 19 के 38 हो गए, 38 का उसने पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो बनाने के उसने बस कुछ कर दिया, आज उसके पास 1 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसने लोगों को दिखाया, उसका बिजनेस चल पड़ा तो उसने यूट्यूब चैनल खोला, तो यूट्यूब से 10-15 लाख रुपए महीना आने लग गए उसके यूट्यूब से। फिर उसने कोर्स निकाल दिया। तो वो उसकी जर्नी है। अब वो आप उसके पास जाके क्या सीखोगे कि मैं कैसे यूट्यूब चैनल चलाऊं? वो अपना एक्सपीरियंस कैसे आपके ऊपर थोपेगा? क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल वर्क था। आप एक ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आप एक ट्रेडर के पास नहीं, आप एक मेंटोर के पास जाओगे जो आपको बेसिक से लेकर सारी चीजें सिखाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है आपका लॉस का, कि आप इस बंदे के 2 लाख रुपए को देख के जा रहे हो इसके पास, लेकिन आप ये नहीं समझते हो कि ही इज ए ट्रेडर। वो ट्रेडर कैसे बना, उसका एक इंडिविजुअल एक्सपेक्ट होगा, उसका एक खुद का सेल्फ डिसीजन होगा, लोन लेकर, इधर लेकर, उधर लेकर, यूट्यूब चैनल खोलकर, ये करके, वो करके। तो वो उसका एक सेल्फ डिसीजन है जो सिर्फ उसी पर लागू हुआ है।
लेकिन यहां पर जो एक मेंटोर के पास जाओगे, ये वो आपको वो टीचिंग कराएगा जिस टीचिंग को वो 90 to 100% लोगों के ऊपर रूल के साथ सेट होगी। यहां सीखने के बाद वहां जाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर उसमें से मैंने आपको क्या बताया, 20 में से 15 तो नुकसान में खड़े हैं, 5 हैं अच्छे। अभी भी YouTube पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं और नॉन सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन वो सिखा बहुत अच्छा रहे हैं दोस्तों। लेकिन वो कभी भी आपको ये नहीं बताते हैं कि आओ 2 की चीज 4 हो जाएगी, आओ 5 की चीज 50 हो जाएगी, आओ यहां पर ऐसा पैसा बनता है, आओ मैं ये करता हूं, मेरा कोर्स करो, ये करो, वो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, फलाना करो, ढिमका करो। वो चीज नहीं बताएगा ना। वो एक फिर यूट्यूबर है, क्योंकि वो खुद नुकसान में खड़ा है, लेकिन वो यूट्यूब से पैसा बनाना चाह रहा है। 5 बंदों के पास भी आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो ट्रेडर है तो एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस्ड है तो उनके पास नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि वो फिर अपना वो एक्सपीरियंस आपके शो करेंगे जिसके लायक आप हो नहीं। यानी कि देखा जाए, आप रो एजेंट बनना चाहते हो, यानी कि एक एजेंट बनना चाहते हो। आपको पता है कि एजेंट बनने के लिए क्या करना होता है? 4000 कमांडर में से 1 या 2 चूज करते हैं एजेंट के लिए, लेकिन पहले कमांडर तो बनो, कमांडेंट ऑफिसर तो बनो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेकर जाना पड़ेगा। आपका मेंटली, आपका फिजिकली, आपका सब कुछ चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको एक कमांडर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग करने के बाद आपको कुछ और एग्जाम फाइट करने पड़ेंगे और हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद फिर एक एजेंट निकल के आता है। आप डायरेक्ट किसी एजेंट के पास जाके बोलोगे, यार तेरी लाइफ बड़ी सेट है, तेरे हाथ में सब कुछ है यार, हर चीज है, पावर है, बंदूक जब मन करता है चला देता है, पिस्तौल किसी के ऊपर भी क्या है, बड़े बड़े लोगों के साथ तेरा उठना बैठना, यार मेरे को एजेंट बनना है। तो वो क्या एक्सपीरियंस देगा आपको? वो ये बोलेगा आजा मैं तेरी नौकरी लगवाता हूं एजेंट? नहीं, वो नीचे से उठाने की कोशिश करेगा, जो वो नहीं कर सकता। जब वो भी कमांडर बना था, उसको किसी डायरेक्ट रो वाले बंदे ने नहीं सिखाई थी सारी चीजें। उसको भी बेसिकली एक हवलदार ने ही नीचे से उठाया, बनाते हुए बनाते हुए बनाते हुए बनाते हुए, तब वो कमांडर बना है। एक आईपीएस ऑफिसर को पढ़ाने वाला कौन होता है पता है आपको? एक आईपीएस ऑफिसर को पढ़ाने वाला होता है इंस्पेक्टर या डीएसपी। जो उसके इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पढ़ाता है, वो एक इंस्पेक्टर होता है। पहले वो एक इंस्पेक्टर को सलूट करता है। जिस दिन वो आईपीएस की डिग्री लेके पूरी तरीके से निकल जाता है इंस्टीट्यूट से और गवर्नमेंट उसके ऊपर आईपीएस का ठप्पा लगाती है, उस दिन वो इंस्पेक्टर उसको सलूट मारता है। तो आप समझ गए होंगे इस साइकोलॉजी का मेन मोटो क्या है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और आपको क्या करना है, इट्स डिपेंड अप टू यू। ठीक है? अगर ये साइकोलॉजी आपको अच्छी लगी और इससे रियल में आपको कुछ समझने के लिए मिला है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरीके के